दोस्तों, वक्फ कानून बिल पे बहुत बड़ा फैसला आया। मैं आपको बता दूं, मोदी सरकार का जो वक्फ बिल पर कानून आया था उससे सुप्रीम कोर्ट लताड़ मारी है और कई ऐसी धाराएं हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है, खत्म कर दिया है दोस्तों। और मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट ने जो मुस्लिम समुदाय के लिए इतना बड़ा काम किया है, जो वक्फ संशोधन बिल था उसको रद्द कर दिया है। तो वक्फ संशोधन बिल पे मुस्लिम समुदाय लोग को बहुत ही राहत मिली है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, आइए समझते हैं वक्फ बिल के जो एक्ट थे उसको क्या क्या रद्द किया और उस एक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं वो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बता दो, बीजेपी ने जब इस बिल को संसद में लाया, किसी तरीके से ये बिल जेपीसी भेज के संसद में ये बिल तो उन्होंने पास कर दिया, बट वहीं पे नायडू, नीतीश कुमार जो मुसलमान के काफ़ी अच्छे और बड़े नेता होते हैं, वो लोग इस बिल पे कुछ नहीं बोले। वहीं आपको बता दूं, मुस्लिम समुदाय का उम्मीद बिल्कुल हट गया था, बट वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पे बहुत सारी ऐसे जो एक्ट है उसको रद्द करार दिया है। और मैं आपको बता दूं, जितने भी सरकारी वकील थे, सरकारी वकील जितने थे वो मुस्लिम समुदाय के लिए लड़के, वो भी हिंदू जितने भी थे सरकारी वकील, वो सुप्रीम कोर्ट में लड़कर इस बिल को पास होने के बाद इस बिल को रद्द करार दिया है। मैं आपको बता दूं, वन बाई वन। सबसे पहले धारा 3R की बात मैं करूं आपसे दोस्तों, तो धारा 3R क्या है? धारा 3R वो है कि अगर आप किसी भी संपत्ति को वक्फ करना चाहते हैं, अगर वक्फ करना चाहते हैं तो 5 साल का लॉकिंग पीरियड है। 5 साल तक आपको मुस्लिम समुदाय के, मुस्लिम धर्म की प्रैक्टिस करनी होगी। उसके बाद आपके संपत्ति जो आपके पास है, कोई आपका आगे पीछे नहीं है, उसको अगर आप दान में देना है या वक्फ करना है, 5 साल के प्रैक्टिस लॉकिंग के बाद ही आप उसको वक्फ कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं, ये धारा 3R वहीं पे दोस्तों कोर्ट ने कहा, कोई भी आदमी 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, कोई भी व्यक्ति मुस्लिम धर्म अपनाता है तो वो चाहे जितने दिन भी हो, ये नहीं चलेगा, वो कभी भी वक्फ कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं, धारा 3R जो सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को रद्द कर दिया, बंद कर दिया, बिल्कुल भी हटा दिया है। धारा 2C जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने उसको कानून बना दिया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। वो क्या है? जब तक नामित अधिकारी का रिपोर्ट शामिल नहीं होती तब तक संपत्ति को वक्फ संपत्ति ना माना जाए। कोर्ट में इस चीज का प्रावधान और इस प्रावधान को रद्द कर दिया गया, खत्म कर दिया गया है। जैसे कोई संपत्ति है और वो संपत्ति है, कोई भी इंसान आके ये बोलता है ये संपत्ति मेरी है, वो एक बार वक्फ में चली गई, वो संपत्ति वक्फ की नहीं, मेरी है संपत्ति। तो इस पे ये सरकार क्या किया कि कोई एक डीएम है जो डीएम आके उसका जांच करेगा, और जब तक डीएम जांच करेगा तब तक वो संपत्ति सरकार की रहेगी। अब सोचिए, डीएम कब तक जांच करेगा, उसको कोई समय सीमा भी नहीं है। एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे कोई एक संपत्ति है, वो संपत्ति कोई आके ये बोला कि ये संपत्ति मेरी है, उसको वक्फ कर दिया गया था, और जब वो बोला संपत्ति ये गलती से वक्फ हो गई है, तो संपत्ति मेरी है, तब सरकार ने इस प्रावधान पे एक चीज जो सरकार ने बोली है कि उसको जो डीएम जाके वहां का जांच करेगा, और डीएम जब तक जांच करेगा तो वहां की जमीन या वहां की प्रॉपर्टी वो उस गवर्नमेंट खाते में आ जाएगी, सरकार के उसमें रहेगी जब तक। और ये जो डीएम जांच करेगा उसकी कोई समय सीमा भी नहीं है। तो अब समझिए दोस्तों, कोई समय सीमा नहीं है, तो जब तक सरकार के पास ही वो रहेगी, और ये कब तक जांच चलेगी वो भी किसको नहीं पता। तब बात यहाँ पे ये निकल के आ रहा है कि डीएम जो कहेगा बात वही सही होगा। डीएम मतलब बोला कि अगर ये फलाने का या जिसका भी है तो उसका ये संपत्ति होगा। तो बात यहाँ पे ये कानून भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश संविधान से चलेगा। ये डीएम क्या कौन होते हैं? डीएम तो वही सुनते हैं जिसकी सरकार, राज्य सरकार वहाँ की होती है। तो मतलब ये है कि जिस राज्य में जिसकी सरकार उसका ही डीएम। और तीसरा जो कानून था, गैर मुस्लिम की जो सदस्य है, वो गैर मुस्लिम के सदस्य, 3 से ज़्यादा गैर मुस्लिम सदस्य, वक्फ बोर्ड के जो 12 लोग की संख्या है, जिसमें 12 लोग कुछ भी चीज़ों पे अपना फैसला देते हैं, सिर्फ 3 लोग गैर मुस्लिम के सदस्य उसमें रहेगी। पहले ये जो कानून बने उस कानून में ये था कि पहली जो सदस्य रहेगी 12 सदस्य वो महिला सदस्य रहेगी। दूसरा जो सदस्य कोई एक विधायक हो सकता है, सांसद हो सकता है, कोई रिटायर्ड जज हो सकता है। तो आप बताइए दोस्तों, और ये लोग वो हिंदू रहेंगे मुस्लिम हो तो नहीं पता, आपको मैं बता दूं, ये जितने भी लोग वो भाजपा के इर्द गिर्द वाले ये लोग रहेंगे। और दूसरी चीज, मतलब ऐसे करके बहुसंख्यक लोग, वो वहाँ पे बहुसंख्यक लोग कौन हो गए? वो गैर मुस्लिम, कम से कम 7 से 8 लोग गैर मुस्लिम हो गए। मतलब यहाँ पे जो मुस्लिम की वक्फ बोर्ड संपत्ति है वो अल्प में आ गए।
अब सोचिए, जिसकी संख्या कम है, जिसके वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, और अब गैर मुस्लिम लोगों को ज़्यादा वहाँ पे इन्वॉल्व करे, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी सरासर मना कर दिया और बोला 3 से 4 लोग से ज़्यादा गैर मुस्लिम सदस्य वक्फ बोर्ड में नहीं रहेंगे। मतलब दोस्तों, बात यहाँ पे वक्फ कमेटी में जो 12 लोग के सदस्य थे, उसमें मुसलमान ही अल्पसंख्यक हो जा रहे थे। जो बहुसंख्यक लोग हैं किस कमेटी के, वो हिंदू है, ये वो नहीं बता रहे, सिर्फ बोले कि एक विशेष सदस्य लोग उसमें रहेंगे और वहाँ पे हिंदू कुछ रहेंगे। तो मतलब इस तरीके से बहुमत में बहुसंख्यक लोग तो गैर मुस्लिम को ये वक्फ में वो ऐड कर दे रहे हैं, और वहाँ पे जो मेन सदस्य होगा वो मुस्लिम होगा, यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा में बोला है। पहले जो अल्पसंख्यक मंत्री थे वो किरेन रिजिजू थे, तो वो क्या मुसलमान हैं? वहीं उत्तर प्रदेश में जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, तो क्या वो मुसलमान हैं? और ये भी बात सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया, उसका जो मेन मुखिया मालिक होगा वो भी अल्पसंख्यक मुस्लिम ही होगा।